जय श्री राधे। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। कोई सवाल हो आपका आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, खड़े हो जाइए। सब बैठे रहिएगा, चुप रहो, शांत रहो, बैठ जाओ सब। जी राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, सबसे प्रेम कैसे किया जाए? सबसे प्रेम क्यों करना है? क्योंकि प्रेम ही तो भक्ति है। तो सबसे क्यों, भगवान से क्यों नहीं? भगवान से तो होता है, पर जैसे तन में जो है उनसे नहीं हो पाता। किससे नहीं हो पाता? सब तन में घट में है भगवान, क्यों नहीं न हो पाता उनसे? अच्छा, कण कण में भगवान है, सब में भगवान है। सब में भगवान को देखना है। सबके भीतर ईश्वर है, तो सबको प्रणाम इस भाव से करो कि भगवान है। पर प्रेम सबसे नहीं, उस भीतर बैठे परमात्मा से हो, मतलब प्रेम भगवान से हो। तो एक भगवान को ही सब में देखना है। तो सबसे प्रेम नहीं करना, व्यक्ति से प्रेम नहीं करना, व्यक्ति के भीतर बैठे उस परम तत्व परमात्मा से प्रेम करना। भगवत भाव देने के बाद भी कि मन से हम बोलते हैं कि नहीं भगवत भाव है, अपने मन को दिया, पर फिर भी नहीं हो पाता वैसा। होगा, सत्संग करते रहिए लंबे टाइम तक, होगा। राधे राधे। सत्संग से आएगी सब बुद्धि। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, जब से कथा सुना तब से तो हम घर है नेपाल। गुरुजी है नेपाल है घर। नेपाल जी बताओ। जब से कथा सुना तब से भक्ति में लागे गुरुजी। पहले मीट मछली खाते, अब सब छोड़ दिया। ठीक है। लड्डू गोपाल 1.5 साल ले गया यहाँ से वृंदावन से, तो उनकी सेवा करती हूँ। तो सबे पहला बर्तन मेरा मछरा था, उसका हटा दिया, फिर दूसरा खरीद लिया। तो छोलनी मेरा धोखे से एक दिना छोलनी मछराए से सब्जी चला लिया गुरुजी। तो उसी बर्तन में के हम प्रसाद भगवान जी को खिलाते, तो कोई पाप लगेगा? नहीं, अब बर्तन अलग कर लो ना। सात्विक शाकाहारी वाले, मांसाहार वाले बर्तन खत्म करो। जी गौ माता है ना, तो उनकी मतलब दाना चलाते थे उसी पहिल का छोलनी से। तो धोखे से एक दिन कोई बात नहीं, जो धोखा हो गया होगा, अब ना हो जी। तो दूसरा प्रश्न है गुरुजी, ये कि मेरा मन करता है दान पुण्य करने के लिए, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं। एक बेटी है, बेटा नहीं है। पति के गोड़ हाथ टूट गए, नट भट्टू कस गया। मेरा मन है नमक के दाम दे देगा जो बुझाएगा, गोदान करा दो, मेरा पास है, जे आशीर्वाद दे दो। ठीक है, सब भगवान ठीक करेंगे। तुम बिहान ट्रेन बिल्कुल आप ना, बिल्कुल दान पुण्य करने का जो भाव है यही श्रेष्ठ है। कर पाओ ना कर पाओ अलग विषय। गुरुजी एक बात है, मेरा पति देवता पूजा करती हूँ तो बहुत नाराज होती है। तो मैंने बेटी को लड्डू गोपाल। पति नाराज होते हैं? जी। क्यों नाराज होती है? कि भर दिन पूजा करती है, भर दिन भगवान को सेवा करती है। तो पति के हाथ पांव में क्या हो गया? जी बांस पर से गिर गया गुरुजी जी, तो उनके तो मतलब अभी भी वो भगवान की शरण में नहीं आए? नहीं, बहुत हम समझाते हैं, आपको कथा देखते हैं गुरुजी, वो मांस मछली खाना छोड़ दिया गुरुजी। चलो फिर धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे। भगवान से प्रार्थना इतने करती हूँ कि उसकी सेवा में होगा। आप कथा सुनवाओ, सब बढ़िया होगा। एक बात और है गुरुजी, क्या? कभी मेरा दिक्कत होएगा तो आप मेरा आपको शरण में आ जाएगा, तो मेरा रख लेना गुरु। ठीक ठीक ठीक, बैठ जाओ। राधे राधे जी मैया। मैं बहुत सालों से आपसे मिलने को बहुत इच्छा थी मेरा। चंडीगढ़ से आई हूँ महाराज मैं। बताओ। तो मैं बहुत बीमार थी, लड्डू गोपाल मैंने रखी हूँ, तो लड्डू गोपाल को सेवा नहीं हो रहा पा रहा महाराज, मैं क्या करूँ अब? तो सेवा करो। अच्छा जी। हाँ अच्छा, खुश रहो। और कुछ? मैं वही तो बीमार रहती हूँ ना बहुत, फिर मैं लड्डू गोपाल को शाम सुबह भोग लगाने। चलो आगे ले जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आजकल लड्डू गोपाल मतलब आजकल ऐसा ट्रेंड पे ये लोग रख रहे हैं, बहुत सारे घर पे हम देखे हैं। जैसे वो लोग ला रहे हैं बट प्रॉपर पालन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं
मेरा भाव है तो हम उनको सेवा कर रहे हैं, बट वो लोग घर पे वो लोग का मीट मछली बन रहा है, बट वो लोग खा भी रहे हैं, तो ऐसा क्या सही है? मतलब आप उनको कर नहीं पा रहे हैं, बट मांसाहार तो गलत ही है, वो सही कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल जी की सेवा करनी है तो घर में सात्विकता लानी चाहिए। और सात्विकता क्यों लानी चाहिए? यह हर व्यक्ति के लिए है कि आप जीवन को अच्छे से जिएं, नरक ना बनाएं अपनी ज़िंदगी को, अच्छे से ज़िंदगी जिएं। खुश कैसे रहेंगे? खुश रहने के लिए सात्विक माहौल बनाइए, अच्छा वातावरण रखिए। अब ये सब अच्छे वातावरण रखने के लिए ही ना कहा जाता है कि मांसाहार छोड़ दो, मांसाहार गलत चीज़ है। तो ये सब चीज़ें ठीक होती नहीं हैं। नहीं गुरुजी, मतलब वो लोग का बोलना है कि हम भाव से सेवा कर रहे हैं, अब खा रहे हैं तो खा रहे हैं, घर पे बन रहा है तो बन रहा है। गलत है, उनको समझाना चाहिए और समझना चाहिए ये सब गलत है। भगवान की पूजा करने वाला, हमारे यहाँ लिखा है कि दया धर्म का मूल है दया ही धर्म है। जो भगवान का पुजारी है, भक्त है, वो दयावान है। और दयावान किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं कर सकता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, दूसरी तरफ आप किसी की हत्या कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए, तो आपके अंदर दया तो है नहीं। और बिना दया ही नहीं है किसी के अंदर, तो वो इंसान ही नहीं है। वो क्या फिर पूजा करेगा? क्या उसकी पूजा स्वीकार होगी? वही तो पाखंड है। तो महाराज जी, वो लोग जो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, ये बहुत किसी का भी सवाल होता है कि वो लोग अगर समझ गए कि हाँ लड्डू गोपाल को हमको पूजा नहीं करना चाहिए, तो वो लोग जो लड्डू गोपाल रखे हैं उनका क्या करना चाहिए? वो लोग को अपने आहार विहार को ठीक करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हाँ। और महाराज, बलि के ऊपर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जैसे हम लोग के तरफ बलि पड़ता है, हम जैसे अपनी दादी लोग को भी बोले हैं बहुत बार कि ये तो गलत है, माँ कभी बलि नहीं लेंगी। वो लोग का है कि नहीं, पुरखापति से चला आ रहा है तो उसको बंद नहीं कर सकते हम लोग, अनहोनी हो जाएगा, बहुत डर है। तो वो डर के कारण ही तो चला रहे हैं गलत परंपराएं, वो डर ही तो है। तो महाराज, इसका क्या उपाय है? उपाय यही है कि उनको समझाया जाए, बलि मतलब बकरे की ही बलि क्यों चढ़ानी है? बलि चढ़ाना है तो किसी की हत्या क्यों करनी है? बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। किसी जीव की हत्या क्यों जी, किसी जीव की हत्या क्यों करनी है? बात ये है ना। लेकिन वो लोग समझते नहीं है, बोलते हैं मतलब यही है, रिचुअल है, करना पड़ेगा। नहीं, वो तो गलत वे पे जा रहे हैं। उनको समझाया ही जा सकता है और उनको ये पूछा जाए कि भाई क्या कोई देवी देवता बलि क्यों मांगेंगे? बलि का विधान, किस बलि का विधान? हमारे यहाँ कहते हैं बलिदान। बलिदान का मतलब क्या है? बलि, राजा बलि के जैसा दान, बलिदान। अपने क्रोध का बलिदान कोई नहीं कर रहा है, अपनी बुराइयों का बलिदान कोई नहीं कर रहा। बकरे की गर्दन काटना बलिदान है क्या? इससे अच्छा नारियल तोड़ दो। हमारे यहाँ बलि होती है कद्दू की, कद्दू तोड़ देना बलि माना जाता है, नारियल तोड़ना बलि माना जाता है। भाई बकरे की ही हत्या क्यों करनी है? ये बताओ, किसी जीव को ही क्यों मारना है ना? तो बलि ही चढ़ानी है तो अपनी बुराइयों की चढ़ा दो। तो महाराज, जैसे वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग की तांत्रिक देवी हैं, वो बलि लेती हैं, तो ऐसा मतलब एक हम लोग के महाराज आए थे वहाँ पे कथा करने के लिए, तो वो बोले थे कि अगर तुमको उतना ही है तो मतलब किसी बकरे का थोड़ा सा कान काट के उसको छोड़ दो। ये भी सही है। गला क्यों काटना? बात ठीक है जी, तुमको ज़्यादा ही नियम पालना है तो कान का हल्का सा हिस्सा कट करके बलि हो जाएगी। गर्दन ही क्यों काटना है? हाँ, महाराज बोले थे ये बात। ऐसा भी होता है ना, जैसे बलि चढ़ाते हैं तो लोग अपना भी, तांत्रिक विद्या में क्या होता है, लोग अपना अंगूठा में हल्का सा मार के अपना खून चढ़ा देते हैं, वो भी बलि मानी जाती है। तो अपना ही काट दो। कान भी बकरे का क्यों काटे? अपने थोड़ा सा मार लेना, कान में चढ़ा दे। दादी अम्मा से बोलना 2 कान तो एक काट दो, चढ़ाओ दादी अम्मा। और क्या, तो राधे बूढ़ी है ही गई है, एक दिन कान काटा ये वाला, फिर ये वाला, फिर 10 उंगलियां हैं, 10 साल ऐसे गुजर जाएंगे कि काटती रहे दादी बैठी बैठी। राधे राधे गुरुजी। जी।
गुरुजी आपके सत्संग सुनती हूँ तो आपकी प्रेरणा से मैं लड्डू गोपाल को घर पे ले आई हूँ, तो टूटी फूटी जैसी सेवा होती हो मतलब करती हूँ। सही है। लेकिन जो ज्ञान लिया है तो उन्होंने राम जी का दिया है, तो लड्डू गोपाल सामने और राम जी का जाप कर रहे तो लड्डू गोपाल जी तो ही राम हैं, राम ही तो गोपाल जी हैं, तो अलग अलग थोड़ी हैं। मतलब वो जाप कर सकते हैं उसी हिसाब से। राधे राधे गुरुजी। लड्डू गोपाल जी को अयोध्या में रामलला कहते हैं और उन्हीं लड्डू गोपाल जी को वृंदावन में गोपाल जी कहते हैं। तो ये राम रूप में भी हैं और कृष्ण रूप में भी हैं, दोनों भगवान तो भगवान ही हैं। ठीक है गुरुजी, परिवार राम को कृष्ण तो आशीर्वाद एक हैं। देना। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुदेव मैं पूछ रहा था कि जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप को से दुर्लभ नाही, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जी जो इच्छा करता, जो इच्छा करी हूँ मन माही, मन में जो भी इच्छा है तो भगवान की कृपा से दुर्लभ नाही, वो दुर्लभ नहीं है। यदि भगवान की भक्ति है, प्रेम है, तो भक्त के लिए ना कुछ भी असंभव नहीं है। तो श्लोक एक और है फिर, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सृष्टु प्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामतुक भवति, इसका क्या अर्थ होगा? देखो, स्वर्ग लोक में जो व्यक्ति जाना चाहता है, हाँ वह एक परमात्मा की शरण में रहे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लो, एक शब्द, एक शब्द पकड़ लो, एक वस्तु पकड़ लो, एक नाव में बैठ जाओ। एक बात ये कही गई है कि किसी भी काम को करो तो एक नाव में, नाव सैकड़ों होती है नदी के किनारे, पर एक नाव में बैठोगे तो पार हो जाओगे। पुरुष बहुत होते हैं, पर एक पति को पकड़ लो पार हो जाओगे। स्त्रियां बहुत होती हैं, एक पत्नी को पकड़ लो पार हो जाओगे। मतलब जहाँ रहो एक पे रहो। काम पहले एक बिजनेस किया है, एक व्यापार किया, उससे पहले सफल बना लो, फिर दूसरा। कई बार क्या होता है, लोग अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर, नहीं इसमें ज़्यादा नहीं, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, ना फिर वही मिल पाता है ना यही मिल पाता है। तो ये इसकी चौपाई अर्थ कर रहे हैं तुलसीदास जी के, सब साधे नहीं, एक साधे सब सधे, एक साधे। तो एक और है, ब्राह्मण से शरीरोयम शूद्र कामाय नेस्यते, इसका क्या अर्थ होगा? देखो, ब्राह्मण का शरीर जो है, ये सब अलग अलग पूरी बातें आगे पीछे की पढ़नी पड़ती है ना, तब उसका अर्थ निकलता है। जैसे हमारे वेदों में है ब्राह्मणोष्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृता, तो ये सब किस प्रसंग में बातें कही गई हैं, वो प्रसंग कहाँ का है, ये श्लोक कहाँ का है। जैसे कि आधी अधूरी बात को कोई ना समझ सकता है ना समझा सकता है। पूरा प्रसंग क्या है, वो किस प्रसंग में बात कही गई कि ब्राह्मण के लिए क्या है, शूद्र के लिए क्या है। हमारे यहाँ गीता में कहा गया है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो हमारे यहाँ ये चातुर्वर्ण्यम जो कहा गया है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जातियाँ व्यवस्था के लिए बनी हैं, ना कि छुआछूत के लिए। अब जो आपने श्लोक बोले वो कहाँ का है, उसके आगे प्रसंग क्या है, पीछे प्रसंग क्या है, वो किस संदर्भ में बात कही गई है, कौन कह रहा। क्योंकि रामचरितमानस में रावण जो कह रहा है वो बात भी लिखी है जी, राम जो कह रहे हैं वो बात भी, तो पूरा प्रसंग समझना पड़ता है। तो एक और था, नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मण को सदा नमस्कार करो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च, हाँ गौ ब्राह्मण की सदा सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। जहाँ गौ माता की सेवा है, जहाँ ब्राह्मण का पूजन है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे जगत के पालनहार श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो गौ और ब्राह्मण के परम भक्त हैं, परम उपासक हैं। सुदामा ब्राह्मण हैं, पर सुदामा ब्राह्मण के पांव धो करके पी रहे हैं कि नहीं श्री कृष्ण, और गाय तो बचपन में कृष्ण चराए ही हैं। और कोई सवाल है? ठीक। तो ये भगवान के स्वभाव का वर्णन है कि भगवान बड़े ब्रह्मण्य हैं, भगवान बड़े गौभक्त हैं। राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी, मैं अयोध्या से आई हूँ। बताओ। आपके दर्शन के लिए मेरा बहुत इच्छा थी। मेरे भाई साहब ने अपने से लेकर के आपके आश्रम में आए हैं। हमको ये बहुत खुशी आपके यहाँ मिली है।
क्या खुशी मिल गई आपको? आपका दर्शन करके अच्छा, और वृद्ध माताएं की दर्शन की, ठीक है, सारी इच्छा पूर्ण हो गई। राधे राधे। खुश रहिए। ए छोरा, बोलो बोलो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं ये पूछ रही हूँ गुरुजी कि शंकर जी का भी पूजा मैं करती हूँ और शंकर जी का पूजा करते करते जैसे मंदिर जाती थी, उस मंदिर पर से हमको लड्डू गोपाल मिले हैं, तो दोनों लोग का पूजा करना ठीक है ना? हाँ सही है, क्या दिक्कत है? ठीक है। और एक हमारी बेटी है, वो यहाँ से लड्डू गोपाल ले जाना चाहती है, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाना पड़ेगा? करा लो। वहाँ ले जाके करवाना पड़ेगा? हाँ करा लेना, क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं पूजा कर सकते? प्रतिष्ठा करा के ही करना चाहिए। प्रतिष्ठा करा के ही करना चाहिए। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। भैया बैठो। हाँ, मेरा ये सवाल है, जब पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ, ऐसा जमाई क्यों? के जमाई? जमाई, जैसे मुंह जमाई आने लगता है। जमाई? हाँ। जमाई अलग है, जम्हाई अलग है। आपको क्या आता है? जमाई जी आती है कि जम्हाई आती है? जमाई आती है। जमाई आती है। हाँ हैं? हाँ तो जम्हाई आती हैं। हाँ। तो आप ना पानी पी के जाप में बैठा करो। सुबह शुरुआत में ऐसा होता है। अच्छा। आलस्य आता है। अच्छा। पर करते रहने से सब ठीक हो जाता है। सब ठीक हो जाते हैं। और किसका सवाल है? वहाँ ले जाना पीछे भी, तो भैया बात करना चाहेंगे। और किसका सवाल? हाँ मैया आऊँगा, फिर पीछे ले जाना मैया के पास। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। हाँ जी। गुरुजी, एक गुरु कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं? एक गुरु कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं? गुरुजी एक ही मंत्र तो देंगे, जो मंत्र वो खुद जपते हैं। परंपरागत जो मंत्र मिला है वही ना देंगे। नहीं, मैं दरभंगा बिहार से आया हूँ। परंपरागत जो मंत्र मिलते हैं, मंत्र 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। नहीं, परंपरागत। मेरे गांव में एक महाराज जी आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मेरे पास 3-4 तरह के मंत्र आप लोग ले सकते हैं। दुर्गा जी जो मीट मछली खाते हैं, खाना चाहते हैं, उनके लिए अलग मंत्र है। वो अच्छा। दुर्गा जी के लिए अलग लेना पड़ेगा, भोले बाबा का अलग। मतलब पूरी मंत्रों की दुकान थी। और जो वैष्णव मंत्र लेना चाहते हैं वो ठाकुर जी का ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत सारे देखा मैंने कि जो लोग मीट मछली खाने वाले हैं वो लोग उस तरफ जा रहे थे कि नहीं मुझे वही मंत्र चाहिए, दुर्गा जी का और भोले बाबा का। सही है। तो मुझे लगा कि कितने प्रकार के मंत्र दे सकते हैं गुरु जी? ठीक है, वो आचार्य जी बड़े समझदार हैं। कम से कम इसी बहाने उन मांसाहारियों को भी शायद सोच रहे हैं कि भगवान से जुड़ जाएं तो बाद में छोड़ दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भगवान, जैसे हमने आपसे कहा कि आपको मांस छोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे नहीं यार हम नहीं लेते मंत्र। लेकिन ऐसा है कि गुरुजी बोले कि नहीं तुम पहले मंत्र ले लो फिर छोड़ देना। तो मंत्र लेने के बाद वो धीरे धीरे छोड़ देता है। तो ये भी तो अच्छी बात है कि मंत्र लेने के बाद कोई बाद में सही रास्ते, कोई पहले आ जाता है सही रास्ते पर, तो कोई बाद में आता है। तो दोनों बातें सही है, सही अपनी जगह। ठीक है महाराज, धन्यवाद। बस कुल मिला के समाज का भला होना चाहिए। धन्यवाद महाराज। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं वाराणसी मऊ से आई हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले से आपसे जुड़ी हूँ। एक मैया जो है बगल की मेरी पड़ोसन है, उन्हीं के यहाँ मैं गई थी और आपको देखी थी, तभी से मैं आपसे प्रेरित हो गई और मैं अगले साल दीक्षा भी ली थी। वो मैया बहुत पूजा पाठ करती हैं, बहुत पूजा में मैंने दान पुण्य सब कुछ करती हैं, लेकिन परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं, उनके पति भी नहीं ऐसे हैं, वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जो उनके पति जो मैया है बड़े बगल की, तो वो चोरी से सब कुछ करती हैं, माने पूजा पाठ दान पुण्य सब। आपके आश्रम के लिए 1 लाख रुपया उन्होंने दान में मुझे दिया है कि दे देना, तो मैं उसे देना चाहती हूँ। और उनका एक क्वेश्चन है,
उनके लिए आप राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और वो उनका ये क्वेश्चन है कि मैंने सूर्य को जल देना है तो क्या डाल कर देना चाहिए? कुमकुम डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, है ना जी। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल है, गुड़ भी डाल सकते हैं, मीठा एक जल। मिनट गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं अगले साल दीक्षा ली थी, तो मैं अकेले दीक्षा, मेरे पति कहीं जाते नहीं है तो मैंने अकेले लिया, तो लोग कहते हैं पति के साथ लेना चाहिए, क्या गलत हुआ? ना ना, पत्नी अकेले ले सकती है, पति भी अकेले ले सकता है, दोनों भी ले सकते हैं साथ में। जी गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल ये है, मैं बहुत शुरू से मैंने शारीरिक कष्ट से जुड़ी हूँ, मतलब बहुत कष्ट पाया मैंने। इस धरती पर कोई ऐसा सुख नहीं पाया मनुष्य जीवन में, न मायके पक्ष से न ससुराल पक्ष से, किसी से भी नहीं। तो कौन सा सुख चाहिए? मुझे अब कोई सुख की चाहत नहीं है गुरुजी, मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जो मुझे इस धरती पर दोबारा नहीं आना है। क्यों परेशान हो गई? हाँ, इस धरती पर कोई सुख नहीं है, जो ईश्वर के यहाँ मैं बहुत ईश्वर को मानती हूँ, बहुत मेरा। ईश्वर को मानो, ईश्वर का मानना बहुत अच्छा है, हाँ। भक्ति करना अच्छा है, पर संसार में भी भगवान के चरणों में जो है, हाँ। जो भगवान के आश्रित है वो यहाँ भी सुखी है, हाँ, वहाँ तो भी मैं सुखी है। भगवान के आशीर्वाद, तो मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, बच्चे बहुत मुझे मानते हैं, धर्म रास्ते पर चलते हैं, सब कुछ है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये नोएडा में है। चलो खुश रहो जी, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, एक मेरा और सवाल है एक मिनट बोलो, जल्दी बोल दो। गुरु जी, आप कहते हैं कि जैसे कुछ बहुएं और कुछ सासें बहुत गलत काम करती हैं, एक दूसरे पर प्रताड़ित करती हैं, तो मेरी सास मुझे बहुत प्रताड़ित की, मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने बहुत सहन किया, सहनशीलता मुझ में बहुत है, तो क्या उनके साथ कैसा मैं व्यवहार करूं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता है। आज भी मेरे शादी को 29 साल हो गए। अभी सास है? हाँ, 29 साल हो गए मेरे शादी को। अभी और कितने साल की है सास? बच्चे सास अभी बहुत टाइट है अभी तो बहुत प्रताड़ित करती हैं, मैं क्या करूं, कैसे उनके साथ रहूं, कैसा व्यवहार करूं, जबकि मुझे भी अब सास बनने का अवसर आ गया है तो आप अब चुप ही रहो सास के आगे, क्या बोलती ज्यादा है? बहुत प्रताड़ित किए हैं, लेकिन मैंने कुछ उनका जवाब नहीं दिया। सब क्या प्रताड़ित किए? क्या मार लगाई आपको? बहुत, अब बताने लायक नहीं है गुरुजी, क्या बताऊं मैं तो क्या चिटकोटी काट देती रही क्या? हाँ? बहुत कुछ। गुरुजी, मेरा ये अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को डाला जाए, जो मैया ने पैसा दिया है मैं उनको दिखा सकूं, संतुष्ट कर सकूं, इस वीडियो को जरूर डाल दिया जाए। और उनको आपने नाम लिखा लिया मैया का? हाँ, लिखवा देंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है जी, ठीक है। और उनको राधे राधे बोल दीजिए। आपकी सास जरूर सुनेगी ये वीडियो। सुने वो, मुझे फर्क नहीं पड़ता गुरुजी। नहीं डरती हो? हाँ, क्योंकि शादी को 29 साल हो गया, अब डर खत्म हो गया आदत हो गई है, सही है। हाँ हाँ, दे देना, अभी मिलेंगे ऊपर, मिलेंगे ऊपर, अभी बैठो, अभी ऊपर। हाँ बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। हम प्रयागराज से आए हुए हैं। हमारा ये प्रश्न है कि लहसुन प्याज खाने वाले व्यक्ति तुलसी की माला धारण कर सकते हैं? तुलसी धारण कर सकते हैं, लहसुन प्याज तामसी होता है इसलिए नहीं खाते, बाकी और जी, कोई। लेकिन गांव और शहरों में कुछ ऐसा है कि वो उसके बगैर वो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। कोई बात नहीं, तुलसी माला सबको पहननी चाहिए। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी प्रणाम, मैं महात्मा विदुर की धरती बिजनौर से आया हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता था आपसे कि जो ये हमारा सनातन धर्म है, ये कुछ राज्यों में हिंदू जो घटते जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं दूसरे धर्म के लोग, तो उस पर आप धर्म गुरुओं जो उसके ऊपर क्या कुछ कर रहे हैं या क्या करना चाहिए? जो हमारे हिंदू घटते चले जा रहे हैं, कुछ राज्यों से धर्म परिवर्तन करते जा रहे हैं कुछ लोग, उनका जो गरीब लोग हैं उड़ीसा या जैसे बंगाल में, उन पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। हो रहा, सही कह रहे हैं। ये धर्मांतरण तब रुकेगा जब पूरा सनातन जाग जाएगा। हर हिंदू ये मुहिम चलाए, अपने हिंदुओं तक पहुँचे, सबको समझाए कि भाई हिंदू क्या है, गीता क्या है, राम कौन है, कृष्ण कौन है ना। ये सब प्रचार की ज़रूरत है
क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं अपना। अपन हिंदू लोग क्या करते, प्रचार नहीं करते। तो अपने को भी प्रचार करने की, जन जन तक पहुंचने की और पहुंचाने की ज़रूरत है। यहाँ दो इन बच्चों को, ये छोरा मैया के बाद इनको देना। हाँ दो। राधे राधे महाराज जी। जी मेरा प्रश्न है कि माइक पास में लो। राधे रानी का गढ़ बरसाना था और कृष्ण गोकुल रहते थे, तो दोनों उतना दूरी से मिलते कैसे थे? आपका विवाह हो गया? जी। पति कहाँ है? मेरे पति ये है। कितने दूर हुआ आपका ब्याह? आपके घर से इनका घर कितना दूर है? आपके मायके से ससुराल कितना दूर है? 40 किलोमीटर। फिर 40 किलोमीटर दूर होते हुए भी आप मिल सकते हैं, तो वो 4 किलोमीटर दूर होते हुए क्या नहीं मिल सकते? तो उनका जब वो लोग मिलते थे उस समय उनका शादी तो नहीं हुआ था, वो तो किनका? राधे रानी और कृष्ण का। राधा और कृष्ण ये दोनों जन्म जन्म से शादीशुदा हैं। कृष्ण कौन है? नारायण। जी। राधा कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। सदा से ये पति पत्नी है। अब आप लोग जैसे घूमने दुबई जाओगे तो वहाँ फिर से शादी करोगे क्या? नहीं। ऐसे ही भगवान बैकुंठ से भारत घूमने आए, धरती में घूमने आए, तो फिर शादी करा रहे हो। वैसे भी हुई है शादी भांडीर बट में, राधा कृष्ण का ब्याह हुआ। भगवान तो देखो घूमने आए थे संसार, जी। यहाँ आए जो किया उसे हम लोगों ने लीला नाम दे दिया। बाकी तो भगवान का नित्य भ्रमण स्थल है, भगवान की दुनिया है। जी। चाहे वो बैकुंठ में रहें या वृंदावन में रहें या अयोध्या में रहें या जगन्नाथ में रहें या तुम्हारे घर में चले जाएं, भगवान का तो संसार है। तो राधा और कृष्ण कौन है? जब बैकुंठ से वो वृंदावन आते हैं तो वही राधा कृष्ण कहलाते हैं। जब बैकुंठ के पति अयोध्या जाते हैं तो वही सीताराम कहलाते हैं। जी। तो वो भ्रमण करने आए हैं, लीला करने आए दोनों जन। अब आप लोग वृंदावन आए दोनों जन, पति पत्नी काहे के लिए आए? चलो दर्शन करें आए, थोड़ा घूम फिर आए। तो यहाँ के आप लोगों ने फिर से शादी की क्या? जी नहीं। फिर उसी शादी से सब हो रहा कि नहीं? जी। हाँ या ना? जी हाँ। तो फिर राधा कृष्ण ऑलरेडी पति पत्नी है। जी। कोई डाउट है इसमें? नहीं पता था। अब पता हो गया? जी। चलो खुश रहो। और कोई बात? जी नहीं, प्रणाम। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि एक तो हम अपनी पहचान भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग से कैसे करें, कि हम भक्ति मार्ग हम चाहते हैं या ज्ञान मार्ग? आप ज्ञान मार्ग पे चलना चाहते हो? गुरुजी कंफ्यूज रहता है ना, कभी भक्ति मार्ग से लगता है कि भगवान जल्दी मिलेंगे, कभी भक्ति ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दो मार्ग हैं। हाँ जी। ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे के जैसा है जी, और भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे के जैसा है। जैसे बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा माँ को पकड़ता है। इस पेड़ से उस पेड़ पर जब बंदरिया छलांग मारती है जी तो बंदरिया नहीं पकड़ती बच्चे को, बच्चा पकड़ता है माँ को। उसी तरह ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, जैसे बंदर माँ को पकड़ा है। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है वो अपनी माँ को नहीं पकड़ता, माँ उसे पकड़ती है। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भक्त को भगवान पकड़ते हैं, ये अंतर है। जी। अच्छा गुरुजी एक सवाल और छोटा सा। गुरुजी जैसे हमारे जीवन में हम विभिन्न समय के अनुसार हमारे जीवन में नए अलग अलग गुरु आते रहते हैं, जिनसे हम कुछ सीखते हैं। जो हमें कुछ सिखाता है वो हमारा गुरु होता है। तो क्या गुरु एक से अधिक हो सकते हैं? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। दीक्षा गुरु एक ही होने चाहिए, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। जिनसे सीख मिले वो शिक्षा गुरु। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। बात करना है आपको? बात करनी है, खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। हम सहारनपुर से आए हैं। बताओ। मुझे मेरी अभी अभी पढ़ाई ख़त्म हुई है। मेरे मन में एक प्रश्न था कि अब हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, जैसे भक्ति मार्ग या माता पिता की सेवा या व्यापार? तीनों को मैनेज करो। व्यापार भी करो, सिर्फ व्यापार करने का ही मन करता है बस। व्यापार करते हुए अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो, और व्यापार और माता पिता का ख्याल रखते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखो। वैसे माँ बाप की सच्ची सेवा ही भक्ति है, ये समझ लीजिएगा।
व्यापार करो, बिजनेस करो, मस्त। और कुछ? बस, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं आपको गुरु मानता हूँ और भोपाल से आया हूँ। 2 प्रश्न हैं मेरे गुरु जी। पहला प्रश्न तो ये, सुखदेव जी महाराज वेदांत पढ़ने के लिए जनक जी के पास गए। ठीक है। तो जनक जी महाराज जो थे, जो वो पहले ही वाले जनक जी थे या ये दूसरे जनक जी एक ही हैं? जनक जी बहुत हुए हैं जी। अष्टावक्र जी भी जनक के द्वार जाते थे, मतलब अष्टावक्र जी ने उपदेश किसे किया? जी। जनक को। जनक जी को। सुखदेव जी भी जनक के यहाँ 10 दिन तक खड़े रहे। जी। और सीता मैया के पिता भी जनक जी हैं। जी। तो आप ये मानो कि जनक जो है ये एक ही नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग कालखंड में हुए ना। जी। जनक एक पदवी है। जी। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, जी, वो पदवी का नाम प्रधानमंत्री है। जी। उसी तरह जनक उस जमाने के विशिष्ट राजा का नाम, जो पालक था सबका, जो विशेष था, जी, उसे जनक कहते हैं। जी। तो वो जनक जो हुए हैं वो पद वही है, जी, पर वहाँ प्रतिष्ठित बाद में बहुत लोग हुए हैं। जी। दूसरा प्रश्न गुरु जी ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि राम कथा चलती जो बचपन से लेके आखिर तक सीधी चलती, कहने का तात्पर्य है, और जो भागवत कथा है पहले सब महाभारत का प्रसंग चलेगा, इसके बाद चौथे दिन से जन्म होगा, ऐसा उल्टा प्रसंग क्यों चलता है? उल्टा नहीं चलता जी। वेद व्यास जी ने जी महाभारत की कथा से ही जी भागवत की कथा स्टार्ट की। जी जी। कृष्ण जी का जन्म होने के पहले जी व्यास जी ये बताना चाहते हैं कि जिन कृष्ण का जन्म होगा, ये प्रकट होंगे, जिनकी आप कथा सुनेंगे, वो कौन है, जी, उनकी भूमिका भी तो हो। जी बिल्कुल। भाई हमारे बगल में आके कोई बड़ा व्यक्ति बैठ जाए, हमें जी। पता ही नहीं है कि ये है कौन, जब तक उसकी महिमा ना बताई जाए कि अरे भाई ये फलाने हैं, तब तक उनमें श्रद्धा कैसे होगी। जी। आपके बगल में राष्ट्रपति आके बैठ जाए, आपको पता ही नहीं है, जी बिल्कुल, तो उनकी महिमा कैसे होगी। इसलिए पहले बताया कि कृष्ण महाभारत में गीता सुनाने वाले हैं। जी जी। द्रौपदी के पतियों की रक्षा करने वाले हैं। जी। पहले बताया कि उनका स्वभाव है कि वो अपने भक्त के लिए रथ भी हाँक सकते हैं। बिल्कुल। पहले उनके बारे में बताया गया कि वो परीक्षित को पेट में खतरा था, जी, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान पेट में जाके अपने भक्त की रक्षा कर सकते हैं। जी। तो पहले भगवान के बारे में बताया गया कि जिन कृष्ण का प्रकट होने वाला है, जिन कृष्ण की कथा आप सुनने वाले हैं, वो कृष्ण कैसे हैं, जी, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उनका पावर क्या है, जी, वो द्वारिका के राजा हैं। तो ये सब पहली कथा हो गई ताकि लोगों को श्रद्धा रहे कि नहीं जी, हम जिस कृष्ण की कथा सुन रहे हैं वो कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि बाद में वो माखन चुराएंगे तो आप कहोगे यार ये कैसा भगवान चोरी करता, चोरी करने वाले को तो हमारे यहाँ अच्छा नहीं कहा जाता, फिर हम भगवान को कैसे स्वीकार करें कि चोरी करता है। जी जी। तो पहले बताया महिमा। ऐसे ही जब राम कथा आप पढ़ोगे तो डायरेक्ट राम जी का जन्म नहीं है, पहले क्या है, सती चरित्र है। रामचरितमानस में देखा। जी जी बिल्कुल। पहले सती माता को क्या हुआ, राम जी पर मोह हुआ। मोह हो गया। क्यों कथा पहले ये वाली तुलसीदास जी ने लिखी, ताकि आप ये जान सको कि जिन राम की कथा आप सुनने जा रहे हैं, जिन रामलला का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, वो राम वो हैं जिनको सती नहीं समझ पाई, शिव जी की पत्नी। तो फिर आप और हम कितना समझेंगे, डायरेक्ट जन्म दे देते जी, तो फिर कंफ्यूजन होती है, यार ये कौन आ गया, ये राम है कौन। इसलिए वो राम जिन राम पर जिन राम का शंकर जी ध्यान करते हैं, और शंकर जी समझा रहे हैं कि ये भगवान है, पर माता सती को नहीं समझ में आ रहा है। सती परीक्षा लेने गई और फेल हो गई, राम ने दिखा दिया कि देखो हम लीला कर रहे हैं माता सती, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी मानोगी। तो ये सब पहले भूमिका बनानी पड़ती है। गुरु जी छोटी मोटी भागवत कथाएं चलती रहती हैं और आपको गुरु मान करके, और मैंने एक बार आपके साथ फोटो भी ली थी गौशाला में, आप भूल गए हो मुझे याद हैगा। मैं तो गुरु मान करके छोटी मोटी भागवत कथा करता हूँ, और पूरे 3 घंटे की कथा मैं हमेशा देखता हूँ। हमारी धर्मपत्नी कहती थी, भाभी जी को भी देखती रहती, बताती देखो भाभी जी की देखो, और बढ़िया अच्छे से प्रसंग, आपके प्रसंग भी मैंने तैयार किए हैं अच्छे से, लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तो महाराज जी जैसी कथा करते हो, तो लोग अच्छी कथा जा रही हैं। अब मेरे कुछ जजमान ऐसे हैं
कि वो लोग ये कहते हैं कि महाराजा ने धंधा निकाल लिया, उनके लिए एक शब्द बोल दें आप। काय का धंधा निकाल लिया? तो आपकी कथा पहले नहीं करते थे, आपकी इतनी कथा चल रही है, अब आपने धंधा निकाल लिया महाराजों ने जी कथा करने का, उनके लिए आप प्रसंग कह दें कुछ। मुर्दे को भर्ती कर रहे हैं डॉक्टर, वो धंधा नहीं है जी। स्कूल चल रहे हैं जी, गौरी गोपाल गुरुकुल चल रहा है फ्री में जी। बच्चों का रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ना लिखना फ्री। आजकल बताओ आप लोग, स्कूल है कि धंधा है? धंधा। आज स्कूल है कि धंधा है? आजकल शिक्षा धंधा है। आजकल डॉक्टरों का क्या चल रहा है? धंधा चल रहा है। आजकल गुटखा बेचे जा रहे हैं बॉलीवुड के द्वारा। बॉलीवुड का क्या चल रहा है? धंधा। बॉलीवुड दाने दाने में केसर कदम, जंगली रमी वो बेच रहे हैं, डाउनलोड वो करा रहे हैं, गुटखा वो बेच रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं शराब वो बेच रहे हैं, वो धंधा कर रहे हैं। धंधा वो है। हम तो व्यक्ति को ये कहते हैं बेटा गुटखा ना खाओ। आज कथावाचक ही है जो समाज को सही ज्ञान दे करके भगवान की तरफ जोड़ रहे हैं, वरना ये समाज नशे में डूब जाता। आज गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध जब वृद्ध माओ के आज ही मेरे पास एक माँ रोती रोती आई, बोले बेटा तुम पाँव दबाते हो ना माताओं के, तो आज के लड़के तुम्हें देख देख के पाँव दबाने लग गए माँ बाप के। तो ये कथा का प्रभाव है। जिन्हें जो धंधा कर रहे हैं उसे समाज, बॉलीवुड क्या कर रहा है? धंधा कर रहा है, अश्लीलता का धंधा, शराब का धंधा, गुटखे का धंधा, पर उनको कोई नहीं बोल सकता। लेकिन कथावाचक कह रहे हैं कि अपने माँ बाप की पाँव दबाओ, सेवा करो, आप सही रास्ते पर चलो, गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ। कथावाचक यही तो कह रहे हैं, गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, बीड़ी ना पियो, है ना? तो तुम्हें लग रहा है कि धंधा है, और जो खुलेआम गलत धंधा कर रहे हैं उनके लिए आप चुप हैं। जी बिल्कुल गुरु जी। तभी तो महाभारत होता है। भीष्म पितामह चुप रहे द्रौपदी की साड़ी खिंचते हुए देखकर। ऐसे समाज को जो गलत चल रहा है उसको बोलना चाहिए, और जो सही है उसका साथ देना चाहिए। और जो हमारी धर्मपत्नी जी हैं और जी बेटा है छोटा, आशीर्वाद बना रहे हैं आपका। राधे राधे गुरु जी। जी वैसे तो मैं सब चीज़ से संपूर्ण हूँ। सबसे बड़ा धन होता है सहनशीलता वाला धन, संतुष्टि धन, वो मेरे पास है। खुश रहिए, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, प्रसन्न रहिए। राधे राधे कर दो गुरु जी। राधे 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 राधे। थोड़ी चीज़ तो सुना दो, राम सेवा सुना दो, सुना दो जल्दी सुना दो। श्री राम कृपा हरण बाबे दारा रव कंद रोचर कन मुख पर कंद पग पर दारा दम दमे दमे सब लीली च सुंदरम अनुपीत मारा उतरत लुच सुंदर। नाम जनक। बहुत बढ़िया। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे। हाँ जी। हम आगरे से आए हैं। कहाँ? आगरा से। आगरा? जी जी। माइक पास में लो। जी आगरा से हूँ। दरअसल मुझे 84 कोस की यात्रा में शामिल होना है। सही है। लेकिन भगवान शायद चाहते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा बहुत मन है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, तो आप वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। वही फल वही वृंदावन की परिक्रमा का भी है। क्या हम 84 कोस की यात्रा में शामिल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। वृंदावन की परिक्रमा लगा सकते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैया। राधे राधे। मैंने बॉम्बे से आई हूँ आपसे मिलने के लिए। जी मैया। और आपकी प्रशंसा में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। आप पहले महाराज ऐसे हुए जो गरीब अमीर छोटे बड़े सबको अपने से बात करने का मौका दे रहे हैं। आज तक इतने महाराजों से मैं मिली हूँ, बस सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं, गरीबों से नहीं करते हैं। अब मेरे 2 प्रश्न हैं, तो इसके लिए आप इतने पॉपुलर हो गए हैं। और मेरा राधे राधे आपसे जी। और मेरे दो प्रश्न है मेरे। एक आत्मा होती है और एक परमात्मा। तो आत्मा हमारे शरीर में रहती है, तो वो कहाँ रहती है? 1 गिलास पानी है, 1 चम्मच शक्कर डालो और घोल दो। अब बताओ कि वो पानी में शक्कर कहाँ रहती है? बताओ। घुल जाती है। हाँ,
जैसे पानी में शक्कर घुल गई और वो संपूर्ण पानी में व्याप्त हो गई, उसी तरह शरीर के प्रत्येक अंग में, शरीर के प्रत्येक हिस्से में आत्मा विद्यमान है। आत्मा सब जगह है। आत्मा क्या है? जैसे ये लाइट जलती है तो प्रकाश है, उसी तरह आत्मा का प्रकाश ही जब आँखों में पड़ता है तो आँख देख पाती है। आत्मा का ही पावर जब कानों तक पहुँचता है तो कान सुन पाते हैं। यदि आत्मा का पावर ना हो तो ना पाँव चल पाएंगे, ना वाणी बोल पाएगी, ना आँख देख पाएगी, ना कान सुन पाएंगे। तो आत्मा हमारे शरीर में कहा जाता है कि आत्मा हृदय में भी होती है, मस्तिष्क में भी होती है और पूरे अंग में भी होती है। कब कहाँ होती है? जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, जब ध्यान मुद्रा में जाता है तो उसकी आत्मा हृदय की ओर बढ़ती है, नीचे से ऊपर की ओर आती है। जब उसका तन्मयता भगवान से जुड़ जाती है, ध्यान लग जाता है, तो उसकी आत्मा हृदय से ऊपर मस्तिष्क में प्रवेश करने लग जाती है। तो आत्मा वैसे ही है जैसे खून का संचार है, पूरे शरीर में आत्मा का प्रवाह है। उसी आत्मा की शक्ति से पूरा सब चल रहा है। दिल धड़कता है कि नहीं? दिल धड़कता है तो शरीर काम करता है। अब दिल किसके पावर से धड़कता है? दिल को धड़काने का जो पावर है वही पावर का नाम आत्मा है। तो मूल रूप से आत्मा का वास हृदय में है। यदि मूल वास पूछा जाए कि आत्मा कहाँ रहती है, तो आत्मा का वास मूल रूप से हृदय में है, वो भी लेफ्ट जहाँ दिल है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मैंने 2 या 3 बार महाभारत देखा है। क्या देखा है? महाभारत। माइक अच्छे से पकड़ो। महाभारत देखा है? हाँ जी। अच्छा। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न गूंजता रहता है। महाभारत आपने देखा है वहाँ कुरुक्षेत्र में जाके? नहीं, टीवी पे। अच्छा, टीवी वाला पे देखा है। हमें बोले तब से भैया अभी तक हो। नहीं टीवी पे देखा है। लेकिन एक मन में प्रश्न गूंजता ही रहता है कि भीष्म पिता में ऐसे कैसे मजबूर थे, जब इतना घिनौना काम हो रहा था तो वो बोले क्यों नहीं? भीष्म पितामह की मजबूरी थी। कभी भीष्म पितामह की मजबूरी पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपने ठीक प्रश्न किया है। भीष्म पितामह की मजबूरी क्या है, सुनो। भीष्म पितामह अपने पिता, इनके पिता हैं शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ गंगा जी से। गंगा जी के 8वें पुत्र हैं पितामह। फिर क्या हुआ, शांतनु का प्रेम, गंगा मैया चली गई तो ये अकेले रहने लग गए। फिर क्या हुआ, शांतनु ने एक लड़की को देखा, उसका नाम था सत्यवती, मत्स्य गंधा भी उसे कहते हैं। तो उससे हो गया शांतनु का प्रेम। पर जो मत्स्य गंधा सत्यवती है, उनके पिता ने शर्त रख दी कि मेरी बेटी से आप तभी विवाह कर सकते हैं जब मेरी बेटी का पुत्र राजा बनेगा। तो शांतनु बोले कि नहीं, मेरा बेटा ऑलरेडी भीष्म पितामह है और वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा, क्योंकि वो गंगा का पुत्र है, मेरी पहली पत्नी का बेटा है। तो फिर शांतनु से मना कर दिया, मत्स्यगंधा मतलब उनके पिता को, पिता ने मना कर दिया, सत्यवती के पिता ने मना कर दिया कि अब हम अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं करेंगे। तो शांतनु उदास रहने लग गए, चूंकि मत्स्यगंधा बहुत सुंदर थी। वो जहाँ जाती थी ना, चारों तरफ खुशबू खुशबू फैल जाती थी। उसी सत्यवती के पुत्र हैं वेदव्यास जी। तो क्या हुआ कि एक दिन भीष्म पितामह ने देखा कि मेरे पिता उदास हैं। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं एक लड़की से मिला, उससे विवाह करने का मेरा मन हुआ, लेकिन उसके पिता ने शर्त रख दी कि उसका बेटा राजा बनेगा। तब भीष्म पितामह बोले कि पिताजी आप विवाह कर लो और उसका बेटा राजा बनेगा, मैं बिल्कुल आड़े नहीं आऊँगा। तो शांतनु, फिर देखो भीष्म पितामह गए मनाने कि आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो और मैं तैयार हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तब उसने कहा चलो आप राजा नहीं बनोगे। सत्यवती के पिता ने कहा कि आप राजा नहीं बनोगे, पर आपका जो बच्चा होगा
वो तो राजा बनेगा। फिर तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगा आजीवन। जब विवाह ही नहीं करूँगा तो पुत्र नहीं होगा, फिर मेरे पिता का जो इससे पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो सत्यवती से हो गया विवाह। फिर सत्यवती के यहाँ पुत्र हुए। यही सत्यवती के फिर दुर्भाग्य देखिए कि सत्यवती के कोई संतान ही नहीं हुई। सत्यवती के कोई, फिर चित्रांगद और विचित्र वीर्य, चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए। हाँ, सत्यवती के 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अब ये प्रतिज्ञा कर ली। बाद में फिर उन्हीं के यहाँ अंबालिका, फिर वो बहुएं आई। फिर उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, तब वेद व्यास जी को बुलाया गया और वेद व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ, फिर ये प्रतिज्ञा कर चुके थे भीष्म पितामह कि इस गद्दी पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। अब वो गलत करने लग गए धृतराष्ट्र, और दुर्योधन उनकी बात सुनता नहीं, वो बड़ों का आदर करता नहीं। अब ये प्रतिज्ञा वचनबद्ध है कि यहाँ जो बैठेगा सिंहासन में मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब ये कहना भूल गए थे कि मैं गलत करेगा तो रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन अब ये बोल दिए कि नहीं मैं रक्षा करूंगा। अब रक्षा करना ही पड़ा। तो वो जान रहे थे कि ये सब गलत है, पर चूंकि वचनबद्ध थे इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी भीष्म पितामह को मारने के लिए। रथ का पहिया लेके दौड़ पड़े थे। मानो पितामह से ये कहना था कि पितामह, यदि आपने समय रहते अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी होती और मुंह खोला होता तो ये महाभारत ना होता। वो पितामह की वचन की प्रतिज्ञा थी, वो वचनबद्ध थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं हैं इसके आगे पीछे। दुर्योधन सुनता नहीं था, दुष्ट लड़का था, वो बड़ों का सम्मान नहीं करता था। बोलते थे पितामह तो बोल देता, ए बुड्ढे तू चुप रह, ऐसे बोलता था, बहुत निरादर करता था। तो पितामह को लगा कि अभी मैं खड़ा होऊंगा सारी समाज के बीच में मुझे जलील कर देगा ये, इसलिए डर के मारे बूढ़े लोग ना, बुढ़ापे में ना बच्चों के डर के मारे आदमी बोलता नहीं है कि नालायक बच्चा है। बूढ़े आदमी बच्चों से डरने लगते हैं कि भाई कुछ बोलना दे उल्टा सीधा, भरी सभा में तो अपमान और होएगा, इसलिए वो बोले नहीं। लेकिन बोलना था, ठीक है, वो उनकी मजबूरियां थी, और भी मजबूरियां थी। राधे राधे जी। आप बॉम्बे आएंगे कभी? कहाँ? बॉम्बे। बॉम्बे? हाँ जी, आएंगे जब आप बुलाएंगी मैया। जी जरूर, ठीक है जी, ठीक है। राधे 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 गुरु जी। जी जी जी। मैं बिहार से आई हूँ, सीवान जिले से, और मेरा सवाल है कि ध्यान को एकाग्र कैसे करें, क्योंकि ये मन जो है बहुत ही ज़्यादा व्यतीत और विचलित रहता है। कथा सुना करिए, अपने आप मन कथा मैं सुनती हूँ फिर मन भी को एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता, मन एकाग्र करने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता, करो आएगा। तो उसकी शुरुआत मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? रोज भगवान के आगे बैठ करके गहरी सांसें लेते हुए, फिर जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम जी जी, थोड़ा भस्त्रिका किया करिए जी, कपालभाति किया करिए। जी। प्राणायाम करने के बाद फिर ध्यान लगता है, तो ध्यान में भगवान श्रीमन्नारायण का चिंतन किए। ध्यान लगाने के लिए अपनी दोनों आँखों से नाक के अग्रभाग को देखो, इसको देखो, इसको देखना चाहिए। ये नासिका का जो अग्रभाग है, इसे दोनों आँखों से इसे देखना चाहिए, और इसे देखते हुए भगवान का मस्तिष्क पर ध्यान करना चाहिए, हृदय में ध्यान करना चाहिए। कहा जाता है कि अपनी दोनों आँखों से अपनी भ्रकुटी को भी देखा जाता, पर वो कठिन अभ्यास है। पहले नाक को देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। ये अभ्यास है मन को साधने की, ध्यान की विधि है। जी गुरु जी, पर ये मन जो है ध्यान में, ध्यान तो करते हैं लेकिन ये मन के अंदर कुछ और ही चलते रहता है। चलने दो, चलता रहेगा, उसका तो काम ही है। हाँ, वो निकल नहीं पाता है। निकलेगा, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के सब ठीक होगा। अच्छा गुरु जी, और एक प्रश्न, लोग हमारे परिवार में कहते हैं कि गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, घर के ऐसे गुरु बनाओ जिससे आप कोई मंत्र लो, ताकि आप जो दान उपदान करते हो उसका पुण्य मिलेगा आपको। और हमने गुरु, हमारे फैमिली वाले, परिवार वाले गुरु किसी को माना है,
जो कन फूकने वाले गुरु नहीं हैं, तो हम किसे गुरु बनाएं? जैसे घर गांव के जो हमारे पहले के पुरोहित ये लोग हैं, उन्हें माने या जिन्हें हमने गुरु माना है। आपने गुरु किससे माना है? अड़गड़ानंद जी महाराज को। गड़बड़ानंद जी को? अड़गड़ानंद जी महाराज। अच्छा। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज। अच्छा जी। तो उनको तो मैं इसमें भी कंफ्यूज हूँ। तो क्या कन्फ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है, जैसे घर के लोग कहते हैं कि ठीक है महाराज जी तो महाराज जी हैं, उन्हें तो हम मानते हैं, लेकिन ये जो तो वो किन की पूजा कराते थे? नहीं, महाराज जी तो सतीशगढ़ रहते हैं, चुनारगढ़ में। नहीं, जिनकी पूजा, जिनसे आपने मंत्र लिया वो किन की पूजा अभी करा? हमने नहीं लिया है। अच्छा, मंत्र नहीं लिया? नहीं लिया है। तो मंत्र ले लो ना। मैं अभी अकेले हूँ, हस्बैंड नहीं है। कहाँ गए? नहीं है। अच्छा, तो मंत्र लेना चाह रहे हैं तो ले लो, नहीं लेना चाह रहे हैं तो मत लो। जी, तो मैं ले सकती हूँ। हाँ जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं जलालपुर से आई हूँ। मेरे हस्बैंड 2021 के 11 जनवरी को भगवान को प्यारे हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हूँ और ठाकुर जी से जुड़ी हूँ। उनका आशीर्वाद चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे परिवार पे आप सभी देवी देवताओं, आप सभी गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, बस इतना वो आशीर्वाद तो पति दीजिए को क्या हमको हो बस। गया था? हेपेटाइटिस सी के लीवर डैमेज हो गया था। अच्छा, तो अब ठीक है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत यही है कि अकेले करना है सब कुछ, बस। कुछ बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है? कुछ सास नहीं, सास मेरे- ससुर का सपोर्ट है? बस अब क्या कहें हम। ठीक है। और बच्चे हैं, बस ये चाहते हैं कि आशीर्वाद बना रहे हैं और हम पाल सके, उनको कुछ बना सके, बस। ठीक है। और मेरा मन विचलित ना हो, मेरा मन आस्था की तरफ लगा रहे, भगवान से जुड़े रहें, बस और कुछ नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। खुश रहिए, बस आशीर्वाद। भगवान अपने चरणों में आपको रखें, सदा आपके हृदय राधे में राधे भगवान गुरुजी। बैठे। जी जी, मैं सिरसा हरियाणा से आई हूँ। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरे को 2 साल हो गए हैं लड्डू गोपाल को घर पे लाए हुए, पर मैंने मतलब पंडित जी से या कुछ भी नहीं करवाया है, तो अभी कुछ करवाने की ज़रूरत है या कुछ बताइए? करा सकते हैं, प्रतिष्ठा करा सकते हैं, अभी करवा सकते हैं। और एक और प्रश्न है कि हम जैसे वृंदावन आते हैं, मैं और मेरे बच्चे आते हैं सर, ठीक है, तो मतलब हम लड्डू गोपाल जी को मतलब अभी दादी के घर पे छोड़ के आई हूँ मैं, या उन्हें मतलब वृंदावन लाना चाहिए साथ, या ये थोड़ा कन्फ्यूज़न था लास्ट मोमेंट तक कि मैं उनको लेके जाऊँ या नहीं? आप लेके आते तो उनकी सेवा पूजा आप अच्छे से कर पाए तो ले आओ, नहीं तो घर पे ही ठीक है। अभी कुछ ऐसा लगता है कि इतना भीड़ है यहाँ पे, तो कहीं गलती से रह ना जाए। हाँ, तो फिर ठीक है, घर पे ही सेवा पूजा होने दो। ठीक है गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाइए। और मेरी गुड़िया आई है, मेरे बच्चे आए हैं और इनके फादर नहीं हैं, तो आप अपनी कृपा बनाइए जी। खुश रहिए। थैंक यू गुरुजी। यहाँ ले आओ माइक, इनको बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं खनौरी से आई हूँ, आपके दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी मेरी। अच्छा, हाँ जी बताओ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें लड्डू गोपाल जी को कितने टाइम भोग लगाना चाहिए? आप कितने बजे खाती हो? 3 टाइम। तो 3 टाइम भोग लगाओ, 2 टाइम तो लगाओ, सुबह शाम। सुबह शाम, ठीक है। साथ में मेरे पति आए हैं, बच्चे आए हैं। आप अपनी कृपा हमारे परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए। कोई सवाल? हम नाम शब्द लेना चाहते हैं गुरुजी, आपका कैसे? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे? 8 साढ़े 8 बजे आ जाइएगा। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं नेपाल से आया हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, तो मेरा आपसे कुछ प्रश्न था तो मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते हो तो बोलते हैं कि पितरों को दर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? तो गुण कर्म, इसको इस श्लोक को पढ़ा है आपने?
हाँ पढ़ा है गुरुजी इसकी मैंने। व्याख्या पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। क्या लिखा है? ब्राह्मण का चरित्र है ज्ञान फैलाना, और वो उसका चरित्र है और ज्ञान है। क्षत्रिय का कर्म है कि वो सबकी रक्षा करे, शूद्र का कर्म है कि व्यापार करना, और वैश्य का कर्म है कि सबकी सेवा करना। उन तीनों के। ठीक है। तो क्या क्षत्रिय का लड़का मतलब जो इधर भी रहते हैं हमारे उधर ब्राह्मण, वो तो कुछ भी करते हैं, हमारे उधर को ब्राह्मण भी तो मांस भी खाते हैं। फिर तो रावण सीता को भी चुराता था। वही गुरुजी फिर आप तुम भी चुराओ किसी को। फिर हम चुराने की बात नहीं कर रहे गुरुजी। वही तो हम कह रहे हैं कि लोग क्या करते हैं ये मत कहा करो। लोग तो गलत कर रहे हैं, लोग तो गलत कर ही रहे हैं ना बेटा। हाँ गुरुजी। तो हम भी गलत करें क्या कि वो कर रहे हैं तो हम भी करें? नहीं, वो नहीं था गुरुजी। इसलिए हमारे जो परंपराएं हैं, ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में, तब जाके व्यवस्था बनेगी। यदि मनमाना किसी का किसी से कर दोगे तो वर्ण संकरता फैलेगी, और वही वर्ण संकरता समाज को हानि पहुंचाएगी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये था गुरुजी। पितर कहते हैं पितृलोक भी पानी नहीं लेते वर्ण शंकरी समाज से। नहीं दे सकते पितरों को, फिर पिंड भी नहीं दे सकते उसमें। फिर इसलिए जमाना मर्यादा बिगाड़ रहा है, बिगाड़ने दो, हम तुम ना बिगाड़ें। उन्हें ज्ञान ना होगा पर हमें और आपको तो ज्ञान है, इसलिए हम आप बच के चलें। बस कौन क्या कर रहा है सबके ठेकेदारी अपन बिल्कुल ना लो, क्योंकि समाज में बहुत लोग 99% लोग गलत ही कर रहे हैं, इसलिए सबका अपन क्या ठेका लें। तो दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि बोलते हम शरीर यहीं छूट जाता है, आत्मा जाती है अपने कर्मों के हिसाब से उधर स्वर्गलोक में सुख भोगने या पाप लोक में अपने कर्मों का उगड़ने के लिए। तो आत्मा को तो सुख दुख कुछ भी नहीं होता, तो उधर स्वर्ग में सुख कैसे भोगती है और नर्क में यातना कैसे भोगती है गुरुजी? आत्मा को सुख दुख नहीं होता, पर ये बताओ कि आपको सुख दुख होता है कि नहीं? हाँ होता है हमको। कैसे होता है? मन जैसा रहेगा वैसे ही, मन को सुख लगेगा तो सुखी रहते हैं, दुखी रहता है तो दुखी रहते हैं। इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आपका शरीर दिख रहा है, जो हमारा शरीर है, स्थूल है। एक शरीर होता है सूक्ष्म। जब आप सोते हो ना तो आप सपने में देखते हो कि हम वृंदावन आए, फलाने से मिले, तो आप तो बिस्तर में सोए थे घर में, पर सपने में आप वृंदावन आ गए। तो कौन आया? आप ही तो आए। हाँ, पर सपने वाले शरीर को भी तो कुछ नहीं होता ना। सपने वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हाँ, उसको भी तो कुछ नहीं होता है। आवाज कोई अभी बताएंगे उसे क्या बोलते हैं? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर। एक और शरीर होता है कारण शरीर, जिसके कारण हमें मनुष्य का जन्म मिला, या कुत्ते का मिला, या स्त्री का मिला, या पुरुष का कारण। तो जब हम मरते हैं तो हमारा ये शरीर तो चिता पे जल जाता है, तो यमराज किसे लेकर जाते होंगे, नरक या स्वर्ग? हाँ, वही है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आपने सपना देखा था। सपना जब आप देखते हैं तो सपने में सुख भी होता है और दुख भी होता है। सपने में तो शरीर को सुख या दुख नहीं होता ना गुरुजी। उसमें आप सपने में जो मेरा शरीर है उसको आप कुछ काट भी दोगे तो दर्द नहीं होगा गुरुजी। सपने में दर्द तो नहीं होता, पर ये बताओ कि सपने में शेर दौड़े तो आदमी चिल्ला के उड़ जाता है कि नहीं? हाँ, उठता है। फिर सपने में रोता है कि नहीं, हंसता है कि नहीं? हाँ या ना? सपने में भी आभास तो होती है ना बेटा। कई बार सपने में स्वप्न दोष होता है। क्यों हो गया? वहाँ तो कोई स्त्री नहीं थी, वहाँ तो कोई स्पर्श के लिए नहीं था, फिर क्यों आपका स्वप्न दोष हो गया? क्योंकि स्वप्न में भी जो आप क्रिया करते हैं वो शरीर प्रभावित हो रहा है। हाँ या ना? तो शरीर तो ये मर जाएगा, जल जाएगा, पर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर 4 चीज़ों से मिलकर बना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कबीर जी कह रहे हैं कि माया मरी न मर मरा, मन मरा मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो हमारा जो मन है वह मन ही यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। और जब अगला जन्म मिलता है आपको तो वही सूक्ष्म शरीर लेकर आप फिर पैदा होते हैं। ये शरीर बदलता है पर सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता। तो एक और लास्ट प्रश्न था मेरा गुरुजी। जो भी महिलाएं हैं तो उनका मानसिक धर्म होता है, तो उसमें उनको अपवित्र क्यों बोला जाता है गुरुजी? अपवित्र नहीं, महिलाओं का मानसिक धर्म होता है जो अपवित्र नहीं बोला जाता।
हमारे उधर वो पूजा नहीं कर सकते, खाना सुनो, वाने को छू नहीं सकते कहीं भी। ऐसा है ना, उसका बेटा एक साइंस है, विज्ञान, समझते हो ना? हाँ समझते हैं गुरु जी। आज के 100 साल पहले क्या पक्के घर होते थे? नहीं होते थे गुरु जी। आज के 100 साल पहले जंगल बहुत थे, और जंगल में भेड़िया थे, शेर थे और हिंसक प्राणी थे, पशु पक्षी थे या नहीं थे गुरु जी? थे। उस जमाने में महिलाएं जो हैं आज की तरह ना, जैसे स्त्रियां जब मासिक धर्म आता है तो आज ना बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं मासिक धर्म को, वो ब्लड जो निकलता है उसे रोकने के लिए। उस जमाने में ना पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। क्या होता था कि महिलाएं कपड़े का प्रयोग करती थीं आज के 100 साल पहले मासिक धर्म में, रक्त के संचार को रोकने के लिए कपड़े का। फिर वो कपड़ा कहीं ना कहीं धो कर के सुखाती थी, तो जो भेड़िया होता था या हिंसक प्राणी होता था, पशु पक्षी, वो खून की गंध कई किलोमीटर दूर से पा जाता था। तो जैसे ही महिलाओं को मासिक धर्म आया तो वो महिलाओं के जो खून निकला उस खून की गंध से वो आ जाता था और महिलाओं को अटैक करता था। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जब मासिक धर्म आए तब तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, तो गुरु जी मंदिर नहीं जाना है, उस समय कार्य नहीं करना है, ठीक है? इसलिए रोक दिया गया। उस समय महिलाओं को दर्द भी होता है कमर में, पेट में, पीठ में, तो आप रेस्ट करो 4 दिन 7 दिन जो भी हैं। अब रही बात पूजा की, तो पूजा आप बिस्तर पर पड़े पड़े मासिक धर्म, उस समय भगवान का स्मरण करते रहिए। भगवान का स्मरण करने का थोड़ी मना किया है, भगवान का चिंतन तो आप किसी भी हाल में कर सकते हैं। भगवान को स्पर्श नहीं करना, उसकी भी एक मर्यादा है। जब मासिक धर्म होगा तो स्त्री अस्वस्थ होती है, उस समय स्वस्थ नहीं होती, वो दर्द से प्रताड़ित होती है, उस समय उसका मन पूजा में लगेगा ही नहीं। तो उसके लिए कहा कि भाई तुम्हारा मन लगना ही नहीं है तो आप पूजा ना करो, चुपचाप बैठ के केवल कमरे में भगवान का ध्यान करो। तो उस समय ध्यान की है, स्पर्श की पूजा का विधान नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत साइंटिफिक हैं। उस जमाने ये सब आज थोड़ी बन गई, आज तो सब चीज़ों की व्यवस्था हो गई है। आज के 100 200 साल पहले महिलाएं कांच लगा के साड़ियाँ पहनती थीं। आज भी महाराष्ट्र में स्त्रियाँ साड़ी को कांच लगा के पहनती हैं, ठीक है? आज जो प्रयोग चलते हैं स्त्रियों के लिए, ये पहले नहीं था। पहले अलग तरीके से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी पहले के टाइम पर। और सुनो, पहले के टाइम पे तकलीफ क्या थी कि घर में पानी भी नहीं था, कुआं जाओ साफ करने के लिए। अब देखो महिलाओं को रक्त संचार जब होता है तो 2-2 बार 3-3 बार उसे साफ करना पड़ता है। अब ये बताओ कि उस समय पर कुआं थे, तालाब थे और नदियाँ थीं। घर में टोंटी वाला पानी तो नहीं था कि नल खोल और पानी घर पर अवेलेबल था। तो उस समय पर पुरुष उनकी देखरेख करता था, पुरुष तालाब से नदियों से पानी उनके लिए लाता था। पुरुष जिनको जो और अन्य महिलाएं थी वो उनका साथ दिया करती थी। ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल के लोगों को ये लगता है कि देखो हमें रोका जा रहा, हमसे ये नहीं करा। उसके पीछे साइंस तो समझो, भला भी तुम्हारा है। तुम्हें 7 दिन रेस्ट के मिल रहे हैं, रेस्ट क्या नहीं कर रही हो मन लगा के? आखिरी सवाल गुरुजी जी, क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? कितनी बड़ी? 1-1.5 साल 2 साल? हाँ, 1 साल तक तो ठीक है। राधा जी भी बड़ी थी कृष्ण जी से 1 साल। हाँ गुरुजी, सुना था। ओके गुरुजी, राधे तो राधे। आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था, मन में सवाल आते ही रहते हैं सोने के टाइम पे, तो अभी मैं बोला आपसे मिले तो आपसे ही पूछ लेते हैं सवाल सब। आपकी ठीक है, 1-2 साल चल जाती है, 1 साल ठीक है। ओके, ज़्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। हाँ चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो प्रश्न रह गए कल वो मैया को दे दो। वो मैया वो मैया कब से खड़ी है बेचारी? ये मैया, हाँ ये, अरे हाँ ये सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी, सबसे पहले आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, आपके गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन जी। और आपने जो शिक्षा और दीक्षा पाकर जो आज ये सारे कार्य कर रहे हो, इसलिए आपके चरणों में, गुरु माँ के चरणों में मेरा आपका कोटि कोटि नमन। हम आपसे जानना चाहते हैं
कि जैसे मैं किसी दुखी को देखती हूँ, किसी को कष्ट में है या उसका आखिरी समय चल रहा है, तो उससे मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि इनको या तो परमात्मा मुक्ति दे दो या फिर ठीक कर दो, या फिर मेरी आयु इनको दे के इनको ठीक कर दो। ऐसा कह के मैं गलत तो नहीं करती हूँ? नहीं, सही है। और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कभी किसी को कहते हैं कि हमारी आयु आपको लग जाए, तो क्या ऐसा हो जाता है? ऐसी दशरथ जी ने अपनी आयु राम को दी थी, तब से ऐसी मान्यता हो गई है कि लोग ये भाव में आशीर्वाद के रूप में कहते हैं कि हमारी आयु आपको लग जाए। ये एक आशीर्वाद है, तो आशीर्वाद लगता है, बिल्कुल लगता है। तो लग भी जाए, इसमें क्या किसी की वाणी सिद्ध हो जाए तो इसमें हो भी जाता है। हम चाहते, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन का हुआ है। अच्छा। तो मेरे माता पिता बहुत खुश है, बहुत अच्छा बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ था उस दिन, और किसी वजह से हमने अपने माता पिता का घर छूट गया, तो उस दिन से मेरे पापा मम्मी बर्बाद हो गए। हम 12 साल के बाद हम अपने पापा मम्मी से वापस मिले, अब सब कुछ ठीक है, वो भी कुशल मंगल है। आपकी कथा भागवत से जुड़े, आपके दर्शन करा के ले गए हम कई बार, और आपकी आदि सेवा से तो हम जुड़ चुके हैं, आदि सेवा और रह गई, वो भी हम करना चाहते हैं। हमारा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, बहुत कुछ किया और आगे भी करते रहेंगे इसी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। हर साल 8 जनवरी को आप बेटे का जन्मदिन यही मनाते हैं। आप लाल कपड़े में हमने आपको 5 माताओं को गोद लेने का प्रण लिया था। वाह वाह, हाँ याद है, आपने बोला था। याद आ गया ना? जी जी। तो उस समय हमने मकान बनाने का निर्णय लिया था, तो 10 लाख रुपए थे हमारे पास, और 10 लाख रुपए से हमने स्टार्टिंग की। 20-22 लाख रुपए कैसे लग गए ये मेरे को पता ही नहीं चला। बिल्कुल। ना कर्जा हुआ, ना कोई दिक्कत आई, ना कोई परेशानी है। जो पुण्य करता है भगवान फिर उसके पूरे सहयोगी होते हैं। आपसे लाखों आदमी, करोड़ों आदमी जुड़े हुए, देश प्रदेश के जुड़े हुए हैं। सबसे मेरा कही कहना है, हम 1 रुपया दान करते हैं तो हमें 10 रुपया 1 महीने के अंदर प्राप्त होता है किसी न किसी माध्यम से। सही है, ये बिल्कुल हम अगर 1 लाख रुपया करते हैं तो ये 10 लाख रुपए हमें मिलते हैं किसी माध्यम से। सही ये हमने माना है, अनुभव किया है। इसलिए सबसे हमारा कहना है, कोई भी कहीं जाए, कहीं खाना खाता है तो ज़्यादा नहीं तो 10 रुपया तो सबके पास होता होगा। सही है। 10, 50, 100 सबको करना चाहिए। जो भी सेवाएं हो रही इसमें सबको मदद करनी चाहिए, जिससे कि ये सेवाएं हमारे गुरुजी, इनके बच्चे तक कभी खत्म ना हो, इसी तरह चलती रहे, पीढ़ियों तक चलती रहे। बिल्कुल। ये हमारा वृंदावन धाम में सेवा होने से वृंदावन आने वाले लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, और सबको फ्री में भोजन मिल रहा है। और जब तक हम जीवित है और हम बहुत मेहनत करते हैं, आपकी तरह हमारे स्पीड है काम में, भाग के हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। सुबह उठ के जो आपने क्या करा करे वस्ते लक्ष्मी कर मध्यम सरस्वती कल में, ये भी हम करते हैं। धरती माँ को प्रणाम, माता पिता सास ससुर को, सबको आपका नाम लेके, प्रेमानंद जी सब गुरु जी को हम प्रणाम सुबह सुबह करते हैं। और इससे हमको आपकी हर शिक्षा को हमने पल्ले, जैसे हिंदी उसमें बोलते पल्ले गांठ लगा देते हैं। हम आपकी हर चीज़ को अंदर धारण करते हैं, उस पे वो करते हैं। सुबह सुबह डेली चींटी को आटा डालना, छत पे दाना डालना, कबूतरों को पानी रखना, गाय को खाना देना, गाय को सहलाना, ये मेरा काम है। बढ़िया है आपका काम। हमारे घर पे कोई बूढ़ी माताएं आती, मुझे बूढ़ी माताओं से बोलो बूढ़ी माताओं से मुझे बहुत प्रेम है। वो मेरे घर आती है, मेरे को बहुत आशीर्वाद देती है, अच्छा कहती। आपसे मुझे एक यही सवाल, एक तो यह कि मैं जब तक रहूंगी मेरे से जितना होगा सेवा करूंगी, हर जगह करती हूँ, आप के यहाँ नहीं, सब मेरे को सबको लेके चलना है। प्रश्न क्या है? और जैसे कि मैं ये चाहती हूँ मेरी 11 साल आयु आपको और गुरु माँ को लग जाए, जिससे मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगी जितना आप करते हो, तो वो शायद मेरी उम्र के द्वारा आपको लग जाए। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए जो ऐसा हो सके? कुछ नहीं, भगवान आपको सुखी रखें, आपको और 200 साल भगवान दें। और एक सवाल यही चाहते हैं कि जो आप ये परसोंतरी में जो बोसी माता है कथा भागवत की कहानियों को लेके जो सवाल उठाती है, उन सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कथा को लेके ही कि वो अभी भीष्म पितामह को लेके इतनी चर्चा चल, क्या रोज कथाएं होती उसमें वो नहीं सुनते, उनसे नहीं सीखते हैं जो उनको वो दोबारा जानना चाहते, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ? अरे उसको आपने कथा में सुना है ना कि वो ऐसा इन्होंने क्यों किया, उसके उनके पास मजबूरी थी, वो चाह के भी नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे। सही है, सही है। जब हम डेली कथा सुनते हैं, वो नहीं सुन पाई होंगी मैया बेचारी, चली गई। सुबह से लेकर एक मिनट, सुबह से लेकर रात तक कथाएं चलती हैं, आपकी भी चलती हैं और भी गुरु की चलती हैं।
तो उन कथाओं को सुनने का फायदा ही क्या, जब उन कथाओं को लेके हम दोबारा दोबारा सवाल करते हैं, अरे वो ऐसा क्यों था, वो वैसा क्यों था। अरे कथा में सीखो ना, कथा में आपने क्या सुना। और आपसे हम ये कि हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं गुरुजी, हम ये चाहते हैं कि जैसे आप प्रेमानंद जी के पास गए थे तो प्रेमानंद जी ने भी आपसे यही कहा था, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। तो आप भी कुछ चाहिए कि समय का, आपको समय की वैल्यू जितनी आप करते हो शायद कोई नहीं करता होगा। तो इसलिए एक एक सेकंड का समय सबको दीजिएगा, जिससे कि वो कोई बहुत दूर से आया है, बहुत लोगों का, और फालतू ही बात में समय बर्बाद हो जाता है। ऐसा किसी का समय बर्बाद ना हो। हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे गुरुजी, हम माफी चाहते हैं अगर खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। और चलो अब सबको समय दो, चलो दे दो, बात करो, बात करने दो। हाँ बोलो जल्दी। सियाराम बाबा के पास आप गए थे मिलने, गए थे। हमने वो वीडियो भी आपकी देखी और बहुत अच्छी लगी थी मेरे को। जब लास्ट समय सियाराम बाबा का चल रहा था, सोमवार का दिन था, मेरे को उनको देख के फूट फूट के मैं रोने लगी कि आज ये कितने कष्ट में है। तो मैंने उनको बोला कि हे भगवान, मेरी पूजा में कहीं भी सत्यता हो तो इनको या तो मुक्ति दे दो या फिर ठीक दे दो, कर दो, इनका जो भी बचा कष्ट है वो मेरे को दे देना, लेकिन इनको संत सियाराम बाबा को मुक्ति दे दी। दूसरे दिन मंगलवार को जैसे सुबह फ़ोन खोला और मैंने सुना कि सियाराम बाबा नहीं रहे, मैं रोई थोड़ा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि वो उनको मुक्ति मिल गई। 3 दिन तक उनकी जो मिट्टी लगी थी, उसकी मिट्टी में आपने भी देखा था ऐसे 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 होता। जी। मेरे को वो सच है कि वो धड़कन धड़कती थी। ठीक है, संत लोग जो कृपा करें सब सही है। ठीक है गुरुजी, आज के मैं आपके यहाँ हर महीना आती हूँ, आपने देखा होगा। बिल्कुल। हम तो आगरा से आई हैं, मेरी भाभी है, मेरे भैया ने सुसाइड कर लिया, ये बहुत दुखी है, लगी नाथद्वारा श्रीनाथ जी से आई। खुश रहिए, भगवान अब आप सबको खूब खूब सुखी रखें। इन्होंने जो भी दक्षिणा बनी वो भी ऊपर हमने चलो आपको अब सबको ऊपर चलो मिलेंगे, ऊपर ही सब चलो मिलेंगे भगवान के चरणों में। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जो बचे प्रश्न हैं कल फिर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।